सिंध की जो सियासी जमातें हैं आज वो उनकी जरूरत बन गया है। लसानियत का इल्जाम लगाने वाले पे लगता है मुस्लिम लीग उनके ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद करेगी? देखिए, ये तो अदालत का काम है कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद कराए। और असल में मुझे तो पहली बात यह है कि इतना अरसा लगता है ऐसे मुकदमात जो कि अवामी नौइयत के हों, आवाम के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हों, उसको तो बहुत हंगामी बुनियादों पर सुनना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुकदमा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला है तो एक बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि आवाम की बात सुनी जा रही है। मतलब हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया है तो जो और अफसोस की तो बात यह है कि हुकूमत को खुद चाहिए था ये सारी चीजें करने के लिए, बजाय इसके कि सियासी जमातें अदालतों में जाए, धरने दें, एहतजाज करें। हुकूमत के लिए और फिर ऐसी हुकूमत जो जिसकी पूरे सूबे में हुकूमत हो, उसे तो किसी चीज से खौफजदा होने के बजाय कि सिंध में 23 से 24 जिले हैं, जिसमें 18-19 जिले तो इनके अपने मेयर और डिप्टी मेयर और तमाम लोकल बॉडी सिस्टम आएगा। तो अब कुल्ली इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर कुल्ली इख्तियार में दौड़ेंगे तो फिर उसमें ठोकरें ही खाएंगे, उसमें फिर यही तमाम चीजें होंगी। ये कितनी बड़ी सिकल गरीबी है कि कानून साजी हो रही है, उसमें पहले ही अफवाह तफहीम कर लिया जाए, लेकिन उसके अंदर इतने लकूना रख दिए जाते हैं, इतनी चीजें रख दी जाती है बढ़ा चढ़ा कर के अगर कोई एहतजाज हो तो उसमें फिर बातचीत की जाए, फिर एक ढोंग हो, फिर एक सियासी माइलेज हो, और उसके बाद फिर वो एक दो लोगों की जानें चली जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।